30,000 करोड़ रुपए शेल मार्केट में डालकर या पब्लिक के पैसों को इधर उधर करके एनएफटी के अंदर अप्स एंड डाउन करके तुम 600 नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक पहुंचे। मेरे नबी को देखो, एक यहूदी आप अलैहिस्सलाम से मुतासिर होकर अमानतदारी और सदाकत की मिसाल पेश करते हुए लोगों के सामने कहता है कि लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा कोई अमानतदार ताजिर है तो उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तिजारत की दुनिया में भी जाएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए रोल मॉडल। इसीलिए संस्कृत जुबान में एक मंत्र है, कहा गया जगतपति असिनाश दूत मन मठेश्वर गुणन्विता। आज गुणों के मालिक, पूरी दुनिया का मुहाफिज, पूरी दुनिया के अंदर हक बात नाफिज करने वाला जगतपति असिनाश दूत मन मठेश्वर गुणन्विता। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, हमारे जवान कैसे जिंदगी गुजारेंगे, किसी भी फील्ड को ले लीजिए, जवानों के लिए रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह। इज़्दिवाजी जिंदगी ले लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी तमाम औरतों के लिए इंसाफ अदल कायम करने वाले। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते नहीं थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब बोलते थे पहली बात तो वो बोलते थे जो आसमान से आता था, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे, रब के तरफ से जो वही की जाती थी वो बात बोलते, और वही बोलते जो करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ये तो झूठे हैं दुनिया वाले जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं जनाब, हम दुनिया को, हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, हम औरतों के हुकूक को उनको उनका हक देना चाहते हैं। औरतों के साथ नाइंसाफी करने वाले ये दकियानूस, ये कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले, औरतों को उनका इंसाफ नहीं मिलता। औरतों को इंसाफ चाहिए, नबी के दामन में आना होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखना पड़ेगा। सिर्फ ज़बानी दावा करने से कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपकी पूर्णिया के अंदर दो तीन जगह के अंदर चले जाइए, करीब में है औरतें तवाइफ हैं, औरतें तवाइफ बनी बैठी अपनी इज्जत को बेचती हैं, तब जाकर उनको उनका इंसाफ मिलता है। कहाँ गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाले, किस दिल में छुपे हुए हो? बेटियां इज्जत बेचे तब जाकर उनका खर्च और उनका खर्च चले। ऐसे दावे के ऊपर और ऐसे तुम्हारे नारे के ऊपर लानत है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ब्रिजभूषण, वो उत्तर प्रदेश के गोंडा का एमपी, वो गोंडा का नहीं वो गुंडे का एमपी है, इसलिए कि समाज की बेटियां तकरीबन 7 बच्चियां आज दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर बैठी हुई, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। नबी के दामन में आओगे तो इंसाफ मिलेगा। बेटी बेटी है, समाज की मर्द का जितना हक हुकूक होता है उतना ही हक हमारी समाज की बेटी का होना चाहिए। लेकिन ये झूठे, ये दयूस, ये नालायक, ये नाहंजार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को उठाकर देखने की जरूरत है। इनको इंसाफ नहीं मिलता। उन बेटियों ने कहा कि हमारे लिए हमारे अध्यक्ष ने सेक्सुअल हैरेसमेंट पर किया, यानी हमारी इज्जत को आपने पर हाथ लूटा। मेरे भाइयों, उसके पर 7 दिन में FIR हुआ, 7 मिनट में खरीद पर हो जाता, लेकिन वो बड़ी पार्टी का MP है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यही मतलब है कि पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी बेटियां, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या मंत्र के अंदर नहीं कहा गया? अरे ईश्वर भी कहता है यत्र नारी यस्तु पूजन के रमनते तत्र देवता तत्र दास्तु न पूजन के न रमनते न तत्र देवता। जिस जमीन पर बेटी की इज्जत होती है, बेटी की रक्षा होती है, उस समाज के ऊपर, उस गांव के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर वास करता है। यत्र नारी यस्तु। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ब्रिजभूषण साहब, आपको क्या प्रश्नोत्तरी का ये मंत्र मालूम नहीं है? सिर्फ ज़बानी दावा करते हो कि हम इस देश के अंदर शास्त्र को मानने वाले, हम इस देश के अंदर रामायण को मानने वाले, हम इस देश के ऊपर अथर्ववेद को मानने वाले।